नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत का मामला अब देशव्यापी सुर्खियों में है। एम्स दिल्ली की टीम रविवार को दोबारा पोस्टमार्टम कर रही है, यानी कि आज कर रही है। परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है, जबकि शुरुआती रिपोर्ट में आत्महत्या बताया गया था। ऐसा बताया गया कि शव के गले पर 2 फंदे के निशान और शरीर पर चोटों की जानकारी सामने आई। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सोमवार को सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई करेगी। आरोपी पति समर्थ सिंह को जो है 7 दिन पुलिस रिमांड मिली है, लेकिन आरोपी सास से भोपाल पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई है। फिल्म अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा 33 साल की उम्र 12 मई 2026 को ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि परिवार लगातार गुहार और हाईकोर्ट के आदेश के बाद एम्स दिल्ली की 4 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम रविवार को भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम कर रही है। दरअसल उसकी शादी को महज 5 महीने हुए थे और सूत्रों के अनुसार शुरुआती पोस्टमार्टम में एंटीमॉर्टम हैंगिंग बताया गया, लेकिन गले पर 2 अलग अलग लिगेचर मार्क्स और शरीर पर एंटीमॉर्टम इंजरीज ने पूरे मामले को हत्या की दिशा में मोड़ दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई तय की है। भोपाल पुलिस को लेकर सामने आए तथ्यों और ट्विशा के परिवार के आवेदन पर मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश भी कर दी है। ट्विशा के परिजनों ने न्यूज़ 18 को बताया कि हम तो पहले भोपाल पुलिस के पास गए थे, वहाँ उनका रवैया और जांच का तरीका देखा तो हमारा कानून व्यवस्था से विश्वास उठ गया। पुलिस ने हमसे बदतमीजी की। इसके बाद जब अफसरों से गुहार लगाई तो भी व्यवहार नहीं बदला उनका। इसके बाद हमने पूर्व सैन्य अफसरों से गुहार लगाई और उनके साथ सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। इस मामले में आरोपी सास को भोपाल कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी और पुलिस उनसे एक सवाल तक नहीं पूछ पाई थी। ऐसे में हालातों ने सारे तथ्य सामने रखे और देश भर में ट्विशा को न्याय दिलाने की मुहिम शुरू हो गई। इस बीच मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अब सोमवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। समर्थ सिंह को 7 दिन पुलिस रिमांड दी गई है। जबलपुर में ट्विशा के वकील ने पकड़ा। भोपाल कोर्ट ने जो है शनिवार को पति समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जबलपुर कोर्ट में सरेंडर नहीं करवाने के बाद समर्थ को ट्विशा परिवार के वकीलों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। उसके बाद उसे भोपाल लाया गया। भोपाल पुलिस इस केस में शुरू से ही सवालों के घेरे में है। पुलिस की जांच और ट्विशा के परिवार से उसकी बदतमीजी की भी चर्चा है। भोपाल पुलिस समर्थ को 10 से 11 दिनों तक तलाश करती रही, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। तो वहीं इस मामले में आरोपी सास गिरिबाला से पूछताछ जो है पुलिस जो है आज तक नहीं कर पाई है। इन दोनों कमियों पर पुलिस कमिश्नर से जब मीडिया ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि हमने निष्पक्ष कार्रवाई की है। समर्थ सिंह से पूछताछ फेल होती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। भोपाल में मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी पति गिरफ्त में है समर्थ सिंह। पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है और सूत्रों के मुताबिक कस्टडी के दौरान पूछे गए कई अहम सवालों पर समर्थ सिंह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। तो वहीं कुछ जवाबों से जांच भी प्रभावित हो रही है। तो अब एसआईटी भी पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। पुलिस अब ट्विशा की मौत से पहले और बाद के पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि एसआईटी समर्थ सिंह से उन 10 दिनों के बारे में भी लगातार पूछताछ कर रही है जब वो अलग अलग जगहों पर छिपा रहा। पुलिस ये जानना चाहती है कि उसे किन लोगों ने शेल्टर दिया और वो किन किन स्थानों पर रुका। हालांकि पूछताछ के दौरान समर्थ कई सवालों से बचने की कोशिश करता दिखाई दिया। गले पर 2 निशान और नीली लाश का राज अब लग रहा है फाश हो जाएगा। पहली रिपोर्ट में गले पर 2 समानांतर फंदे के निशान मिले जो सामान्य फांसी के मामलों से मेल नहीं खाते। परिवार ने आरोप लगाया कि निशान अलग अलग फंदे या दबाव से हो सकते हैं। नीली पड़ चुकी लाश पर चेहरे की सूजन और कोहनी जांघ पर नीले निशान और हाथों पर दबाव के चिन्ह जांच का केंद्र हैं। अब क्या दोबारा पोस्टमार्टम से
5 अहम जो है जवाब मिल पाएंगे। वो 5 अहम जवाब किस मामले में? देखिए, डबल लिगेचर मार्क क्या एक ही फंदे से संभव या हत्या का संकेत है? ये इसमें जांच में क्लियर होगा। चोटों का समय और मौत से पहले मारपीट हुई या नहीं, ये भी क्लियर होगा। यहाँ पर हाइट बोन यानी कि फांसी में टूटने वाली हड्डी सुरक्षित आखिर क्यों है? फंदे की देरी और नायलॉन बेल्ट पोस्टमार्टम के समय क्यों गायब था? शव की स्थिति 11 दिन बाद डिकम्पोज्ड बॉडी कितनी सटीक जानकारी देगी? ये भी, इसका भी सवाल का इंतजार है। सीबीआई जांच और ट्रिगर पॉइंट की तलाश है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी और अब सीबीआई का फोकस सिर्फ ट्विशा की मौत से पहले के ट्रिगर पॉइंट पर होगा। क्या कोई खास घटना हुई जिसके बाद स्थिति बिगड़ी? अस्पताल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और गवाह बयान जांच के दायरे में हैं। अब परिवार की गुहार यही है और सिस्टम पर सवाल भी हैं कि उन्हें न्याय मिल सके, क्योंकि उन्होंने लगातार दर दर चक्कर लगाए और उनका ये कहना था कि हमें न्याय नहीं मिल पाया। और वहीं ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और परिवार न्याय की मांग लगातार कर रहा है। सास गिरिबाला सिंह पर भी आरोप है कि बार काउंसिल ने समर्थ सिंह का जो है वकालत लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। ये मामला केवल एक मौत नहीं बल्कि दहेज प्रताड़ना, मानसिक स्वास्थ्य और हाई प्रोफाइल परिवार की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा क्या दोबारा पोस्टमार्टम में राज खुल पाता है, क्योंकि सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी सच्चाई उजागर कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। पूरे देश की नज़र अब जो है 25 मई की सुनवाई यानी कि कल जो सुनवाई होगी और एम्स रिपोर्ट पर है। भोपाल एम्स में ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और इसी बीच भावुक कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई है। मां ने कहा है कि जहां होगी मेरी बेटी अच्छी ही होगी। एम्स दिल्ली की विशेषज्ञ टीम पहुंची है, हाईटेक जो है उपकरण हैं, इसके साथ ही जांच जो टीम कर रही है, हमें पूरा भरोसा है कि सारी चीज़ें बहुत जल्द सामने आएंगी और सीबीआई जांच की प्रक्रिया के बाद जो है परिवार को अब न्याय की उम्मीद है। मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध जो मौत है अब देश भर में चर्चा का विषय है। अब ये देखना है कि अब पोस्टमार्टम की शुरुआत हो चुकी है और अब आखिर कितना और इंतज़ार करना होगा। कल सुनवाई भी है, आखिर क्या कुछ विस्तृत रिपोर्ट कब तक आती है और इस मामले में क्या कुछ देखने को मिलता है। और इसी बीच जब पोस्टमार्टम की शुरुआत हुई तो परिवार वाले पूरी तरह से भावुक नजर आए, उनके पिता भावुक नजर आए, माँ भावुक नजर आई और चाचा भी भावुक नजर आए। अब ये माना जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में जब पोस्टमार्टम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आज ही अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा और हो सकता है ये अंतिम संस्कार भोपाल में ही कर दिया जाए, क्योंकि न्यूज़ 18 की टीम ने बात की और बात करते हुए जब माँ बाप भावुक हुए उन्होंने इसका जिक्र भी किया और कहा कि मेरी बेटी पहले भी अच्छी थी और अब जहाँ होगी वो भी वहाँ पर भी अच्छी होगी। परिवार ने उम्मीद जताई कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले का स्वतः संज्ञान लेने और एम्स दिल्ली की विशेषज्ञ टीम के भोपाल पहुंचने के बाद अब शर्मा परिवार को जांच पर भरोसा है। मामले में सीबीआई जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिससे इस हाई प्रोफाइल केस पर देश भर की नजरें हैं। ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में होती है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर परिवार ने सवाल उठाए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने दूसरा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए। एम्स दिल्ली के विशेषज्ञ पहुंचे और अब पोस्टमार्टम की शुरुआत हो चुकी है। कल सुनवाई भी होनी है, प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है और वीडियोग्राफी भी इस पोस्टमार्टम के दौरान होगी। परिवार का कहना है कि ट्विशा 15 मई को अजमेर आने वाली थी, लेकिन उससे आरोपी पति समर्थ सिंह ने जाने से मना कर दिया। तो वहीं ये भी कहा कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से ही ट्विशा के व्यवहार में बदलाव दिखाई दिया। परिवार को उम्मीद है कि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मामले की असली सच्चाई सामने लाएगी। अब देखना होगा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जब खत्म होगी उसके बाद क्या अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं और क्या आज ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ये देखना होगा। और कल जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या कुछ सामने आता है खास, वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं इससे लेकर के ज़रूर बताइएगा। नहीं, अभी वो इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट कंसिडरिंग 10 दिन के बाद ये वापस आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो देयर सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी और कंसिडरिंग ये फर्स्ट पीएम भी हुआ था इस बॉडी का, तो मतलब
थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट हमने वो बर्थ मार्क वगैरह से मैच करके इट वाज क्या आइडेंटिफाइड। डॉक्टर ने सलाह दी हर्षित भाई के दिल्ली ना ले जाएं आप अंतिम संस्कार के लिए, कि परिवार ने फैसला करा? नहीं, ये परिवार का ही फैसला था ये। Harshit, body के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है? Postmortem is being done. Are you willing to go for the cremation today itself? Yes, we are planning to go for the cremation today because the process usually takes about 2 to 3 hours if everything goes right. So we are hopeful that it should get over by 3 and we are planning for the last rite at 5. यहीं से सीधे ले जाएंगे या फिर जी यहीं से लेके जाएंगे सीधे से। क्या बॉडी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की बदबदा, क्या हाँ जी, बदबदा क्रिमेशन ग्राउंड है शायद से वहाँ पर। क्या समर्थ को आने की अनुमति आप लोग के परिवार की तरफ से रहेगी? नो कमेंट्स ऑन दैट। अगर ठीक। बहुत अच्छी थी और हमेशा ऐसी अच्छी ही रही। वो ऊपर जाके भी बहुत अच्छी है। अंतिम बार आपसे बातचीत हुई थी? बातचीत में क्या अजमेर जाने का जिक्र किया था क्या, कि अजमेर जाने को लेकर कुछ? नहीं, उससे टिकट कर ली थी 15 तारीख की, वो आने वाली थी मेरे पास में। लेकिन समर्थ ने जाने से रोका। हाँ जी, 13 तारीख को हम आने वाले थे जब उसकी मम्मी ने मना कर दिया था। हमारी खुद टिकट हो गई थी। अच्छा, आखिरी बार कॉल पे ट्विशा की आपसे बातचीत हुई थी, क्या कुछ कह रही थी? क्योंकि ये नहीं, अभी मेरे को रहने दिए, मेरे को रहने। ट्विशा शर्मा के पिता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ट्विशा का पोस्टमार्टम चल रहा है और इसके लिए सर आप लोगों ने लंबे समय तक काफी संघर्ष भी किया, भोपाल में प्रोटेस्ट भी किया आप लोगों ने, और अपनी मांग को जितने उच्च स्तर तक रख सकते थे रखा। अब थोड़ा सा संतोष है सर? सर संतोष है, बहुत संतोष है। मेरा आप सब मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी देशवासियों को धन्यवाद हमारी मुहिम से जुड़ने के लिए। एक न्याय की मुहिम थी जो एक अच्छे आगे के लिए शुभ संकेत दे रही है कि न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और कि उन्होंने संज्ञान लिया है, सीबीआई के लिए प्रेषित किया हमारे केस को, और सीजीआई साहब का तो बहुत बहुत सत नमन उनको कि उन्होंने इसमें स्वयं संज्ञान लिया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। जी सर, अब जो एमपी पुलिस का और एसआईटी का अब तक जो रुक रहा है और अब समर्थ से पूछताछ भी हो रही है, तो उसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, देखिए अब निगरानी सुप्रीम कोर्ट की है, अब मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक हमारी सुप्रीम ताकत है, और आपने जो सुओ मोटो का टाइटल देखा होगा वो अपने आप में बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है। सर, जिस तरीके से मीडिया ने इस पूरे मामले को कवरेज किया, उससे को लेकर आप क्या कहेंगे? कितने बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया ही एक मिडिल अपने आम आदमी की, मीडिया ही एक आम आदमी की नाक कान और जबान है। ये बहुत जरूरी है। आज ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पिलर है। जब किसी के ऊपर बीतती है तभी ये एहसास होता है। मेरे ऊपर बीती है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मीडिया कितना बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र। एक आखिरी सवाल सर, अब एक हर व्यक्ति का एक राइट होता है सर कि उसका सम्मानजनक अंतिम संस्कार हो, तो इसको लेकर कोई डिसीजन लिया है सर? देखिए, अब डिसीजन जो है प्रोसेस पर डिपेंड है, क्योंकि PM2 उन्होंने करना है। कितना समय लेंगे वो पूरा समय के बाद ही हम देख पाएंगे कि हमारे से फिजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम सब भाई बहनों का यही चिंता का विषय है कि एक बेटी को दाह संस्कार किया जाए, उसको सम्मान के साथ में हम विदा करेंगे। हम जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपको सूचित करेंगे। ट्विशा शर्मा के पिताजी हमारे साथ हैं और उन्होंने अब तक की जो कुछ कार्रवाई हुई है उसको लेकर संतोष भी जताया, और उनका ये भी कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है तो अब कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है। ट्विशा के परिजनों की मांग पर आखिरकार आज सेकेंड PM जो हो रहा है। लोकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, ट्विशा के चाचा हैं और लंबे समय से भोपाल में वो संघर्ष भी कर रहे हैं ट्विशा के लिए। सर, आप थोड़ी देर पहले काफी इमोशनल भी नजर आए। मैं समझ सकता हूँ जो फीलिंग्स आपको इस समय होंगी, लेकिन आज सेकंड PM हो रहा है तो थोड़ा संतोष है इस बात का? निश्चित तौर पे संतोष की बात है। न्याय की दिशा में पहला कदम है जी। इसके लिए संतोष है। समर्थ की भी कल जिस तरीके से PR मिल गई है, पुलिस PR मिल गई है, पुलिस पूछताछ करेगी, तो आपको क्या लगता है कि वो अभी तक मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे 10-12 दिन से? वो निश्चित तौर पे मीडिया के तमाम चैनलों के ऊपर दिखाया जा रहा है, उनके पावर को दिखाया जा रहा है, उनके पुलिस के द्वारा उनके आदर सत्कार को भी दिखाया जा रहा है कि क्या ट्रीटमेंट पुलिस की तरफ से उनको दिया जा रहा है, जो कि एक ऐसे अपराधी को बिल्कुल ही नहीं दिया जाना चाहिए। सर, करीब 2 सप्ताह का समय हो रहा है ट्विशा की मौत के बाद, तो अब सेकंड PM के बाद क्या आप लोग अंतिम संस्कार के लिए जाएंगे या रिपोर्ट्स का इंतजार? हक है किसी भी मृतक का कि उसका सम्मानीय तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए, तो वही पोस्टमार्टम के बाद में परिवार बैठ के निर्णय लेगा कि
कब करना है इसका संस्कार, और संस्कार ही किया जाएगा इस पोस्टमार्टम के बाद में। ठीक। तो ट्विशा शर्मा के चाचा हमारे साथ थे और उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा कि सेकंड पीएम हो रहा है, हमें न्याय की उम्मीद है, न्याय की दिशा में पहला कदम है और पोस्टमार्टम के बाद हम लोग अंतिम संस्कार जो अभी तक नहीं हो पाया था तो सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार ट्विशा का करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।